हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए सर्दियों की स्पेशल बहुत ही खास और एकदम आसान तरीके से बनकर तैयार होने वाली बाजरे के आटे की टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये हम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। और इसमें गुड़ और तिल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें सर्दियों में सभी को गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज की हमें सर्दियों की स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी बाजरे का आटा लिया है। तो आप जिस कटोरी से आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से आप 1 कटोरी गुड़ लिया है मैंने यहाँ पे। तो आप भी इसी तरीके से जिससे आटा ले उसी से गुड़ का मेजरमेंट कर लें। तो मैंने 1.5 कटोरी आटे में 1 कटोरी गुड़ लिया है और मैंने लिए हैं कुछ तिल। तो आप भी इसमें तिल ज़रूर डालें, इससे बाजरे की टिक्की का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। अब मैं इसी बर्तन में गुड़ को डाल दूँगी और इसी जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया है उसी कटोरी से मैं आधी कटोरी पानी डाल दूँगी। मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस उसका हाफ पानी डालना है जितना हमने गुड़ लिया है। इससे क्या होता है, गुड़ भी बिल्कुल आसान तरीके से पिघल जाता है और आटा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लगकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अब मैंने इसको गैस पे रख दिया और अब हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघलाना है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको हमें अच्छी तरीके से उबाल आने तक पकाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच घी डाला है। तो घी डालने से क्या होता है, हमारी टिक्की का स्वाद भी बढ़ जाता है और वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। तो अगर आप भी घी खाना पसंद करते हो तो आप ज़रूर डालें, लेकिन अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गुड़ अच्छी तरीके से एक बार पिघल जाए। तो देखिए हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुका है, बस हमें इसको इतना ही पकाना है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है, हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पिघल चुका है। तो अब हम इसकी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने इसमें तिल को डाल दिया है आटे में। तो अब हम इसको दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा तिल अच्छी तरीके से आटे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसको चम्मच से अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब हम इसमें अपने गुड़ को डाल देंगे जो हमने पिघलाया था। तो अब हम गुड़ को यहाँ पे छान के लेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ी मतलब कचरा वगैरह होता है, वो इसमें छन्नी में छन जाता है उसमें। इससे हमारा गुड़ मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको छन्नी में छान कर लिया है। तो मैंने पहले आधा ही डाला है। तो अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हल्का सा गर्म है अभी, तो इसको हाथ से छूने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। हम बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी इसमें डाल देंगे गुड़ का। तो हमें एक साथ नहीं डालना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमारा आटा एकदम से डाल लेते ही गीला भी हो सकता है और उसको मिक्स भी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा, उसमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब हमें इसको चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, पूरा चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसको हाथ से एक बार अच्छी तरीके से मसल लेंगे ताकि हमारा आटे में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको अच्छे से एक बार हाथ से इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। तो हमारा आटा देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है, ना गीला हुआ है ना ज़्यादा टाइट है। तो ये नॉर्मल सॉफ्ट आटा है। तो इस तरीके से देखिए अब हमने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है। इस तरीके से अगर हम घी लगा के इसकी पापड़ी टिक्की बनाएंगे तो वो हाथों में चिपकती नहीं है। तो आप इस तरीके से पूड़ी के बराबर की इस तरीके से लोई ले लीजिए। तो आप इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथ से बस इसको दबा लेना है और इस तरीके से बस देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप इसको अपने हिसाब से मोटा या पतला भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है, इसको मीडियम ही बनाकर तैयार करना है। तो हमारी टिक्की देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है, कि कोई मेहनत नहीं लगी इसमें, बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार होगी है। तो मैं आपको एक टिक्की और बनाकर बताती हूँ इस तरीके से, और मैं आपको एक दूसरा भी तरीका बताऊंगी आज, जिससे कि आपकी टिक्की बहुत ही और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए मैंने दोबारा इस तरीके से थोड़ा सा लोई ली है पूड़ी के बराबर की, और इसी तरीके से मैं इसको हल्के हाथ से हथेली की सहायता से अच्छे से दबा लूँगी। तो इसको बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इसको इस तरीके से भी हम पूड़ियाँ बनाकर या टिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ आज, ताकि आपको कोई भी मतलब परेशानी ना हो टिक्की बनाने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बड़ी सी लोई ली है और एक पॉलीथीन ले ली है। तो आपके पास जो भी पॉलीथीन है वो आप इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। तो अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे लोई को, और अब हम इसको
बेलेंगे। तो आप इस तरीके से हाथ से भी इसको फैला सकते हैं या बेलन की सहायता भी बेल सकते हैं। तो मैं इसको आज बेलन से बेल के आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से हमने पॉलीथीन पे इसको बेला है तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, ना बेलन के ना किसी भी, तो ये बिल्कुल आसानी से बिलकर तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी आसानी से बिलकर तैयार हो गई है। और हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा बिल्कुल पतला किया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पूड़ी बेलते हैं हम, उसी साइज़ का इसको बेलकर तैयार किया है। तो अब हमने यहाँ पे एक गिलास लिया है, इस तरीके से हम इसको गिलास से पूड़ियाँ काट के तैयार कर लेंगे। तो गिलास से हमारी मतलब टिक्की या पूड़ी जो भी आप बोलना चाहते हैं वो भी बिल्कुल एक जैसी बनकर तैयार होती है सारी, ना कोई छोटी ना बड़ी। और ये बिल्कुल ही आसान तरीके से झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने सारा इसका एक्स्ट्रा आटा भी निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि पॉलीथीन पे से कितनी आसानी से निकल जाती है, ना बिल्कुल चिपकती है ना कोई परेशानी होती है हमें इसको निकालने में। तो देखिए हमारी पूड़ी ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। तो इस तरीके से देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ इस तरीके से बिल्कुल झटपट से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी सभी टिक्कियाँ बिल्कुल एक ही साइज़ के बनकर तैयार हुई है। तो देखिए मैंने अब गैस पे यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने पहले ही तेल डाल के रख दिया था। तो हमने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, बस हल्का ही गर्म करना है, जिस तरीके से हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं। और अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर कर देना है और एक एक करके इसमें सारी पूड़ियों को डाल देंगे। तो इस तरीके से मैं एक एक करके सारी टिक्कियों को इसमें डाल दिया है। तो इसी तरीके से हमें टिक्कियों को डाल के फिर हल्के हाथ से इनको चलाना है। तो हमें गैस की फ्लेम को एकदम से हाई पे नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाती है ऊपर से और अंदर से खस्ता बनकर तैयार नहीं होती है। तो हम इसको जितना आराम से फ्राई करते हैं उस तरीके से ये खस्ता बनकर तैयार होती है। तो हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। तो देखिए हमारी टिक्की कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही है, ये बिल्कुल बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरीके से अब हम इसको एक एक करके इस तरीके से पलटते जाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे, जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, बिल्कुल खस्ता ना हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो अब हम इसको धीरे धीरे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। तो देखिए अब हमारी टिक्की का कलर बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। तो देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल हल्की सी सुनहरी कलर की हो चुकी है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेना है। तो इसी स्टेज पे हमें इसको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा भी हमें इसको जलाना नहीं है। तो देखिए अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैं इसी तरीके से सारी टिक्कियों को इसमें से निकाल लूँगी और बाकी टिक्कियों को भी इसी तरीके से एक एक करके फ्राई कर लूँगी। तो हमें एकदम से बहुत ज़्यादा टिक्की भी नहीं डालना है, जितनी कढ़ाई में आराम से आ जाए उतनी ही डालना है। तो देखिए अब हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है और जो इसमें तिल डाला है उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारी टिक्की ऊपर से कितनी अच्छी क्रिस्पी लग रही है और ये अंदर से भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो हमारी सभी टिक्कियाँ इतनी अच्छे से फ्राई हुई है बिल्कुल। तो अब मैं आपको इस टिक्की को तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी टिक्की बिल्कुल ही खस्ता बनकर तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और इस प्रकार की सर्दी की स्पेशल और बहुत सारी रेसिपी लाती रहूं।